Beta, good morning once again, all of you. Today I am going to teach Good morning, sir. economics lesson Good second. morning, sir. Okay, lesson second, people as resource. Class 9th economics lesson second. Okay. So beta, in this lesson we will discuss about the resource, about the people as a resource. In the class 10th, 8th or 9th also, you have learned about the resource. What is resource and how many kinds of resource. But today we will discuss people as a resource. What do you know about the people? तो पीपुल इज अ रिसोर्स। बेटा पीपुल जो है आदमी है वो प्रत्येक रिसोर्स का उपयोग करता है। अगर सपोज दैट इस धरती पे या फिर लैंड पे कोई भी मानव नहीं रहेगा तो जो भी रिसोर्स हम पढ़े हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं या फिर आपको फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, जो भी रिसोर्स हम जानते हैं तो उसका उपयोग कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए रिसोर्स को यूज करने के लिए पीपुल का होना नितांत आवश्यकता है। तो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि पीपुल भी एक खुद एक रिसोर्स है। वो कैसे रिसोर्स है, उसमें क्या इन्वेस्ट करते हैं, उससे क्या आउटपुट होता है, हम इन सारी बातों को जानकारी यहाँ पर करेंगे। ओके, देखिए आप लोग बुक में पढ़ाऊंगा। द चैप्टर पीपुल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट्स ऑफ टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट्स for the economy rather than a liabilities. Populations becomes human capital when there is investment made in the forms of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. बेटा जिस तरह से हम किसी भी रिसोर्स को, सपोज दैट आपके पास लैंड है, आपके पास ज़मीन है, आपके पास खेत है, तो क्या करते हैं, हमारा एक रिसोर्स है तो हम लोग क्या उसमें वीट लगाते हैं, राइस लगाते हैं कि उसमें हम लोग मतलब फसल जो है ग्रो करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें सीड सोन करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर देते हैं, उसकी इरीगेशन करते हैं, फिर उसकी कटाई बुआई करते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या मिलता है हमें, जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट होता है। जैसे राइस का अगर आप पैडी का अगर प्लांटेशन किए हैं तो पैडी ग्रो होता है तो हमें बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्ट होता है। उसी प्रकार अगर हम कोई कंपनी लगाते हैं, हमारे पास कोई कंपनी है तो उसमें हम रॉ मटेरियल के रूप में, मान लो शुगर कंपनी है, जहाँ शुगर तैयार होता है तो हम उसमें शुगर केन लगाते हैं, उसमें लेबर्स खर्च होते हैं, उसमें और सारे मटेरियल्स लगाते हैं तो हमें शुगर प्राप्त होता है। उस प्रकार कॉटन इंडस्ट्री में हम लोग कॉटन को लगाते हैं, उसमें धागा बनाते हैं, फिर उसमें कपड़े बुनते हैं, फिर हमें कपड़ा तैयार होता है। उसी प्रकार ह्यूमन भी है, मानव भी है, पीपुल भी है, तो एज ए रिसोर्स है। सपोज दैट एक बच्चे का जन्म होता है, हम उसमें क्या करते हैं, उसको हेल्थ केयर देते हैं, उसको अच्छा सा भोजन देते हैं, फिर हम लोग उसको एजुकेशन देते हैं। इन सारी तमाम चीज़ इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी वर्षों के बाद, 10-15 वर्ष के बाद जब वो आदमी परिपक्व हो जाता है, जब एजुकेशन फैसिलिटी से उसका एजुकेशन पूरा होता है, तब कहीं जॉब प्राप्त कर लेता है। जॉब प्राप्त कर जो मनी अर्न करता है वो क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट है। इसके पहले जो भी हम उसमें खर्च किए, चाहे वो पढ़ाई पर हो या फिर उसके हेल्थ पर हो या फिर भोजन पर हो या फिर और अदर चीज़ पर हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। उससे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग अदर रिसोर्स को उपयोग करने के लिए, तो मानव जो पीपुल रिसोर्स भी है उसको भी हम अच्छे से उपयोग करने के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। सपोज दैट आपका लैंड है, अगर आपकी ज़मीन है, उसमें कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा सा ही होगी। उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्स भी है, अगर मान लो कि उसको अच्छा सा एजुकेशन नहीं देंगे, उसको अच्छा सा हेल्थ केयर नहीं देंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, वो एज ए लेबर काम करेगा, एज ए लो कॉस्ट में काम करेगा। बट अगर उसी को हम अच्छा सा इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी अच्छी सी पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, वो काफ़ी एजुकेटेड हो जाएगा, उसके पास नॉलेज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एक दिन अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर लेगा, पैसा कमाएगा, तो वो एक हमारे एक प्रोडक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, पीपुल एज रिसोर्स इज अ वे of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of the gross national product. Like other resource, populations also is a resource as a human resource.
यानी कि दूसरे रिसोर्स की तरह जो पॉपुलेशन भी है वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। और जो ये प्रॉफिट करता है, जो प्रोडक्ट करता है, उसको नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of the providing the population with food, education, and access to health facility. When the exist human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। यानी कि अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में लगता है कि हम लोग जो अधिक पॉपुलेशन हो जाता है तो ये तरह से एक कंट्री के लिए एक निगेटिव पोजीशन, नेगेटिव साइड है। बट हम अगर इसको अधिक से अधिक एजुकेशन हायर करेंगे, इसको हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड कराएंगे, इसको और सारे जो है फूड वगैरह अच्छा न्यूट्रिशन फूड देंगे, तो क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन है हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, और उसमें स्किल्स यानी कि नॉलेज होगा, कौशल्स होगा। तो जब वो जॉब करेगा तो एक देश का मान लो साइंटिस्ट बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, तो क्या होगा, उसके उससे हमारे कंट्री का डेवलप होगा, हमारे सोशल का डेवलप होगा, हमारे नेशन का डेवलप होगा। तो ऐसा से कर सकते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, यानी कि मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग दैट एड्स द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। हम कहते हैं कि ह्यूमन इन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, हम लोग ह्यूमन कैपिटल में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें क्या इन्वेस्ट करते हैं, तो बताया आपको कि थ्रू द एजुकेशन, उसको हम अच्छी शिक्षा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल केयर देंगे, ये इंटर्न, और ये क्या होगा, जस्ट रिटर्न होगा आपको फिजिकल कैपिटल के रूप में। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न because of higher productivity of the more educated and better trained persons, as well as the higher productivity of higher healthier people। यानी कि जितना अधिक से अधिक गुड क्वालिटी का एजुकेशन, फूड और हेल्थ केयर उसको मिला रहेगा, वो क्या होगा, वो उतना ही अधिक मनी गेन करेगा, यानी कि अपने कंट्री को या अपने खुद को वो डेवलप कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर आपका 17 से स्टार्ट करते हैं। Not only do more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantage of more educated and healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, अधिक उसके पास हेल्दी हेल्थ केयर अच्छा रहेगा, तो वो अपने साथ साथ अपने अगल बगल के जो नेबरिंग है, जो पड़ोसी हैं, उन्हें भी क्या करेंगे, लोग उन्हें भी बेनिफिट पहुंचाएंगे इनडायरेक्टली। मान लो डॉक्टर हो गया, मान लो कि कोई लड़का है पढ़ के डॉक्टर बन गया, तो क्या करेगा, वो तो मनी अर्न करेगा ही, मनी अर्न करने साथ अपने जो पड़ोसी हैं, अपने नेबरिंग है, उसको हेल्थ केयर का फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, उसको इनलेस में दवा भी देगा, ठीक है। तो क्या किया, अपने तो उससे बेनिफिट हुआ ही, उसको मनी मतलब अर्न कर रहा है, और साथ साथ अपने गांव के, अपने पड़ोसों को, अपने अगल बगल के जो लोग हैं उन्हें भी क्या किया, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है तो उससे पर्सनल के साथ साथ अदर को भी बेनिफिट होगा। ओके, इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे superior to other resource like land and physical capital। human resource can make use of land and capital। बेटा हम दूसरे कैपिटल की तरह, दूसरे रिसोर्स की तरह ह्यूमन कैपिटल को भी हम अगर डेवलप करेंगे तो हमें अच्छा सा उसको मतलब बेनिफिट्स होगा। जैसे लैंड है, कैपिटल कैनॉट बिकम यूज ऑन दिस वे। मान लो कि आपके पास बहुत सारा लैंड्स है, लेकिन आप उसको करने में, आपको एग्रीकल्चर करने में सक्षम नहीं है, तो क्या वो लैंड रिसोर्स आपके काम आएगा, नहीं आएगा। यानी कि जब तक आपने ह्यूमन रिसोर्स को, जब तक आपने पीपल रिसोर्स को डेवलप नहीं किया, तब तक अदर रिसोर्स का उपयोग नहीं हो पाएगा। या सिंपली सोचने वाली बात है, जब मानव रहेगा ही नहीं, मानव डेवलप रहेगा ही नहीं। आप सपोज आपके पास कोल का बहुत ज़्यादा माइंस है, या फिर अदर मिनरल्स का माइंस है, और उसको उपयोग करने वाला, उसको उसका मतलब यूज करने वाला कोई रहेगा नहीं, कोई मानव नहीं रहेगा, तो फिर वो बेकार है। तो किसी भी रिसोर्स को उपयोग करने के लिए क्या जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप होना। ओके,
आगे देखते हैं कि फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन द एसेट्स, बट अ लार्ज पॉपुलेशन need not be a liability. It can be turned into a productive assets by investment in human capital. Okay, by spending resource on educations and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, use scientific research and so on. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम अदर रिसोर्स का उपयोग 100% या फिर अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ दो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, स्टोरी ऑफ शकल एंड स्टोरी ऑफ बिलास। बेटा ये दो एक ही गांव के दो बच्चों की स्टोरी है। इसमें दिखाया गया है कि अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स है अगर डेवलप नहीं है, दैट मीन्स एजुकेशनली हेल्दी या फूड से अगर डेवलप नहीं है और तो उसमें क्या परेशानी आ सकती है, और एक डेवलप है उसके पास हायर एजुकेशन है, वो हेल्दी पर्सन है, तो उसको क्या बेनिफिट्स है। हमें दोनों बात समझने की प्रयास करेंगे, आप ध्यान से दीजिएगा। तो फर्स्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं स्टोरी ऑफ शकल। बेटा आर लिसनिंग में, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? यस समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, देखिए द स्टोरी ऑफ शकल। देयर वेयर टू फ्रेंड्स बिलास एंड शकल लिविंग इन अ सेम विलेज ऑफ सीमापुर। यानी कि सीमापुर एक गांव का नाम है, काल्पनिक गांव का नाम है, जहां पर दो फ्रेंड्स बिलास एंड शकल रहते हैं। देखते हैं शकल वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। शकल जो है 12 वर्ष का लड़का है, और उसकी मदर जो है शीला, जो घरेलू वर्क करती है, दूसरे घर जाती है, बर्तन चौका करती है। और उसके जो फादर है बूटा चौधरी, वो दूसरों के खेतों में जाकर के वर्क करते हैं। शकल जो है अपने माँ के साथ डोमेस्टिक वर्क में हेल्प करता है, और ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर्स, और अपने छोटे भाई का भी देखभाल करता है। इसका नाम जीतू और उसकी सिस्टर सीतू रहती है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। शकल जो है गांव का लड़का है, बिलास भी उसी गांव का लड़का है। शकल के माता जो है घरेलू दूसरों घरों में जाकर के चौका बर्तन करती है। फादर जो है दूसरों खेतों में काम करते हैं, बल्कि शकल जो है अपने माँ के साथ हेल्प करने के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करता है। और उसके जो अंकल हैं श्याम, हैज पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, और उसके जो अंकल है वो श्याम नाम है। वो मैट्रिक के परीक्षा पास करने के बाद वो जो है अपने घर में बैठ जाते हैं, एंड हैड नो जॉब, उन पर कोई जॉब नहीं होता है। बूटा एंड शीला वेयर एगर टू टीच शकल, लेकिन जो बूटा और ये यगर शीला है, यानी कि उसके शकल की माता पिता, वो चाहते हैं कि शकल को अधिक से अधिक पढ़ाएं, क्योंकि उसके अंकल जो है पढ़ नहीं पाए। तो दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच द सून, और वो गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेशर करते हैं शकल को, बेटा तुम स्कूल में जाओ पढ़ लो। शकल जो है पढ़ने में तेज रहता है, वो पढ़ना स्टार्ट करता है, और वो धीरे धीरे क्या करता है कि हायर एजुकेशन को कंप्लीट करता है, एग्जामिनेशन देता है। और उसके फादर जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको प्रेशराइज करते हैं, समझाते हैं। ही रेज ए लोन भी लेते हैं शकल को पढ़ाई करने के लिए, वोकेशनल कोर्स करने के लिए कंप्यूटर में। शकल जो है पढ़ने में अच्छा रहता है और उसको इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में, तो वो पढ़ता है। और एक बार क्या कहता है कि वो अच्छे खासे नंबर से पढ़ लेता है और अच्छा खासा डिग्री प्राप्त कर लेता है। और क्या करता है कि आफ्टर कुछ समय बाद उसको प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। उसके सॉफ्टवेयर बनाने से जो कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है कि उसके मालिक जो है उसको प्रमोशन दे देते हैं, और उसके घर के साथ साथ अच्छा उसका इनकम हो जाता है, और उस फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम बात करें मेनली कि एजुकेशन, यानी कि जो उसके पिता थे, शकल के पिता फादर जो थे, उसको मेडिकल केयर में इन्वेस्ट किया, उसको एजुकेशन फैसिलिटी में पैसा इन्वेस्ट किया, और उसको पढ़ाया लिखाया, और वो एक योग्य आदमी बन गया। दैट मीन्स वो एक रिस्पॉन्सिबल या फिर मनी गेनिंग करने योग्य हो गया। अब हम दूसरी स्टोरी देते हैं बिलास की। एक ही गांव के दोनों दोस्त रहते हैं। बिलास का भी उम्र लगभग 11 ईयर होता है, और वो भी उसी गांव में रहता है। बिलास के फादर जो है महेश एक मछुआर रहते हैं जो मछली पकड़ते हैं, और वो अपने गुजारा इसी से करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि ही फादर पास्ट वे, और उसके फादर जो है 2 वर्ष, और फादर जो है इसकी जब ये बिलास 2 वर्ष का रहता है तभी उसके फादर जो है वो मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। तब क्या होता है कि उसकी माँ मदर गीता एंड उसकी माँ जो है मछली को सेल करके काम चलाती है, जाती है नियर अबाउट मार्केट प्लेस पे, वहाँ से मछली खरीदती है और गांव में बेच देती है।
इसी से उसका जो है गुजारा होता है, चलता है। सी कुड अर्न मतलब मात्र वो दिन में 30 या 20 रुपये ही कमा पाती है। बिलास बिकम ए पेशेंट ऑफ अर्थराइट्स। बिलास जो है अर्थराइट से वो पेशेंट रहता है, पेशेंट अर्थराइट का। और हिज मदर कुड नॉट, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस डॉक्टर को दिखा सके और न ही उसको पढ़ा सके। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और बिलास भी जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। ही हेल्प हिज मदर, और मदर के साथ साथ कुकिंग, खाना बनाने में या फिर उसके छोटी बहन भाई को देखने में वो टाइम वेस्ट करता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल स्टिक एंड देयर वाज नो, और उसकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। अब बिलास को वो देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है, ना उसको पैसे कमाने के लिए। तो क्या करता है बिलास भी, अपनी माँ द्वारा किए हुए कार्य को, यानी कि मछली जो बच्ची थी वही काम बिलास करता है। यानी कि अपने पूरे लाइफ जो है वो स्टडी नहीं कर पाता है। उसकी हेल्थ फैसिलिटी भी सही नहीं होने से उसका हेल्थ का सही नहीं रहता है, और वो उसकी फूड सिस्टम भी नहीं सही होने से क्या होता है, वो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट, यानी कि विलास के ऊपर इन्वेस्ट नहीं होने पाने से मेडिकल केयर में, एजुकेशन फैसिलिटी में या अदर चीज़ में इन्वेस्ट नहीं होता है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा जो है प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता है। जबकि विकास, जबकि वो है सकल जो है उसमें अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी में भी अपना इन्वेस्ट होता है, पढ़ाई में भी होता है, तब उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है और अच्छा खासा पैसा गेन करने में कामयाब होता है। तो मैं दो स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि एक में इन्वेस्ट किया गया, एक में उसके एजुकेशन फैसिलिटी में, उसके मेडिकल केयर में, उसके फूड आइटम में इन्वेस्टमेंट हुआ और अच्छा खासा प्रोडक्ट, अच्छा खासा वो मनी अर्न करना शुरू हो गया। जबकि बिलास केस देखते हैं, बिलास केस में न तो इसके पास हेल्थ केयर का अच्छा खासा फैसिलिटी था, और न ही इसको एजुकेशन की फैसिलिटी ही मिल पाई, और न ही इसके पास खाने पीने की अच्छा पर्याप्त ढंग से था। तो क्या हुआ, यह एक नॉर्मली मतलब एज ए घिसा पिटा वर्क करके अपने जीवन को किस तरह से जी रहा था। तो यहाँ हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट जितना अच्छा होगा, चाहे किसी भी उसमें क्या बोलते हैं फील्ड में, ठीक है, तो क्या होगा उतना ही अधिक प्रोडक्ट देगा। ओके, तो यहाँ पर हम दो स्टोरी को देखें। आप देख सकते हैं, इन द टू केसेस ऑफ स्टडीज वी सा सकल वेंट टू अ स्कूल एंड बिलास डिड नॉट गो। सकल वाज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी, देयर वाज नो नीड टू हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। Vilas was a patient of arthritis and he lacked the means of visit to doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in private firm while Vikas continued with the same work as his mother. जो मैंने बताया वहीं पर इसमें लिखा हुआ है। He earned a marriage, यानी कि बहुत कम पैसे वो कमाता था शकल अपने किसी से फैमिली को चलाने के लिए। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor, the enhance his total productivity. Total productivity added to the growth of the economy. In the turn plays individual. That means हमें आज समझने का प्रयास करें कि जितना अधिक हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी रिसोर्स में, हमें क्या होगा, आउटपुट भी उतना ही अच्छा हमको प्राप्त होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट। किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। हम बेटा किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कल इसका रिटर्न मिलेगा। आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, हमारे पेरेंट्स आप पर या हम पर एक इन्वेस्ट करते हैं कि हम लोग भाई आज एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चा बड़ा होकर के और जब इसको नॉलेज हो जाएगा तो काफ़ी जॉब कर लेगा और अधिक जो है मनी अर्न करेगा। इसी इच्छा में हमारे जो पेरेंट्स हैं इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मेन एम होता है उसका रिटर्न प्राप्त करना, उसका बेनिफिट प्राप्त करना। तो वो एक रिस्पॉन्स होता है, मतलब वो देता है। उसी प्रकार जो है जिस कंट्री में अगर जहाँ मान लो कोई कंट्री डेवलप हो, कोई भी कंट्री हो, कितना भी अगर वहाँ पर मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है, बट उसकी ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप नहीं है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है ना, तो क्या होगा, वहाँ वो कंट्री या वो समाज या वो फैमिली वो कभी डेवलप नहीं हो सकता है। सपोज दैट मान लो एक फैमिली है आपके गांव में, वो 5 मेंबर उसमें भी है और 5 मेंबर किसी अदर फैमिली में भी है। तो अगर मान लो कि जिस घर के लोग अगर अच्छा खासा पढ़े लिखे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, उसकी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर वहीं कोई फैमिली है 4 या 5 मेंबर्स की, उसमें कोई पढ़ा लिखा इंसान ना हो, तो क्या करेगा, लेबर वर्क करेगा। तो लेबर वर्क से क्या होगा, उसके पास अच्छे खासे इनकम नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर
हमें अधिक से अधिक बेनिफिट करना है तो हमें क्या करना होगा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करना होगा। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। कैसी इन्वेस्टमेंट, उसके फूड आइटम पर, उसके एजुकेशन फैसिलिटी पर और उसके हेल्थ केयर पर। दैट मीन्स हम आगे पढ़ेंगे कल के टॉपिक में इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। अब कहते हैं कि औरत और पुरुष किस तरह से जो है आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और उसकी क्या बेनिफिट्स है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ते हैं। ओके।